नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मोहल्ला बेगमपुरा वार्ड छोटी देवकाली के पास एक ऐसा प्राइमरी पाठशाला है जहां पर अयोध्या राज परिवार से एक ऐसी महिला जो समाज सेविका के रूप में जानी जाती है और इस स्कूल जहां पर इकलौती टीचर इकलौती प्रधानाचार्य जो भी पद होता है वह स्वयं देखती हैं और संचालित करती हैं। इस विद्यालय में मात्र 2 कमरे में विद्यालय चल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के अलावा कम से कम 2 अध्यापक और होने चाहिए, किंतु यह कैसे संचालित करती हैं 2-2 स्कूलों को। यदि ऐसे विचारधारा व ऐसी सोच के टीचर स्कूल में यदि अध्यापन का कार्य करें तो वास्तव में उस स्कूल की और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा। दाल रोटी बनाया गया है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन और यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ शासन ध्यान नहीं दे रहा है और एक इकलौता है मन में संकल्पित लेकर के संकल्प लेकर के कि मैं इस स्कूल को एक बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूंगा। इस हिसाब से यहाँ हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बच्चे भी हैं। मैंने नहीं बताया कि चूंकि ये टीचर यहाँ पे हैं और ये छोटे बच्चों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, उसका कारण है कि उसके पीछे इनका भी पेट है, इनको भी पैसा चाहिए, पैसे का भाव इनके भी है और मैडम देती है, इन्होंने छिपाया इस चीज़ हमसे छिपाया कि मैं नहीं दे रही हूँ। उनको भी पेमेंट अपने उस फंड से करती है जो इनको पास जो पेमेंट आता है उसी में जो शेयर करते हैं। दूसरा चीज़ है बंदर से सुरक्षित रखने इन्होंने गेट बड़ा बढ़िया बनवा रखा है। ये भी इन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से बनाया है, अपने पैसे खर्च करके। और यहाँ जहाँ 2 विद्यालय चल रहे हों उस स्कूल में दशा और दिशा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब अपने से बनवाया है, टॉयलेट बनवाया है। एक टॉयलेट बनवाया है यहाँ पे बच्चों के लिए। मैं फिर बताना चाहूँगा तमाम मैं स्कूल में गया हूँ जहाँ बच्चों के लिए साफ सफाई में दिखाना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन साफ सफाई है। जहाँ स्वीपर नहीं है, सफाई कर जाए नहीं, लेकिन वहाँ पे इनके सोचने से, इनके माध्यम से, इनके उस बोलचाल के माध्यम से, इनके व्यवहार से तमाम यहाँ चीज़ें जो है दिखा जाए। देखिए बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं और सब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर भी यहाँ पे हैं। तो क्या नाम सर आपका? कमल नयन पांडे जी। आप यहाँ कितने साल पढ़ा रहे हैं? ये अभी ज़्यादा 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने हुए। इन बच्चों में जब आप आए हो और उसके पहले अब में क्या अंतर दिख रहा है आपको? बच्चे अक्षर भी नहीं पहचानते थे, इस समय अक्षर पहचानते हैं। 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, इमला बड़ा आता है, इमला। अच्छा, इसमें क्लास में किस क्लास के बच्चे हैं? इसमें लगभग जो हैं सभी क्लास के बच्चे हैं, 1 से लेकर 5। आपको सैलरी कितनी मिलती है? बोलिए क्या मिलती है? 4,000, 5,000, 6,000? क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ मिलता है ना? हाँ, क्या देते हैं? 4,000 रुपये। देखिए मैं ये बताना चाहता था, ये हमारे उदार दिल की इस ऐसी शख्सियत है, ऐसी महिला है जो अपने से बताना नहीं चाहती कि हाँ मैं दे रहा हूँ। ये यहाँ पे इन बच्चों को, टीचरों पर हर तरह से अपना सहयोग करती हैं। बच्चों के लिए कौन सा फल चाहिए, क्या खाना चाहिए, जहाँ अगर कोई अभाव भी आता है, जैसे भी मैडम ने कहा कि हम जो है सरकार फल देती है 4 रुपये के हिसाब से, और यहाँ कभी कभी जो है फल, यहाँ स्टाफ भी है, 5-5, 6-6 स्टाफ है, उनको भी जो है सर्वाइव करना पड़ता है। अब अगर बच्चों दें उनको ना दें तो कहीं ना कहीं उनके अंदर, स्टाफ के अंदर आएगा कि मैम ने सबको फल दिया, हमको नहीं दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं बात जब बैठना चाहती हूँ तो मैम ये सर ऐसा है ना सर, जैसे सबको देने का ये मतलब हुआ कि सबको मोहल्ले में है और देवकाली वार्ड में जो यहाँ पे हम प्राथमिक विद्यालय में आए हैं, जहाँ पे हमारी एक ऐसी टीचर प्रधानाचार्य भी है, टीचर भी है, सारी चीज़ें जो भी यहाँ का स्कूल का एक स्टाफ होता है वो सारी गुण आप में है, क्योंकि आप अकेले हैं। इतना बड़ा स्कूल, पुराना स्कूल, एक टीचर, एक प्रधानाचार्य और एक चपरासी भी कह सकते हैं, सारी चीज़ें ये स्वयं देख रही हैं। और उस महिला से मैं परिचित कराना चाहता हूँ जो राज परिवार से रही हैं और उस राज परिवार से जिस तरह से संघर्षों के साथ आज इस मुकाम पहुँची है। मैं सबसे पहले से जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे विद्यालय में आप आई हैं और पढ़ाने का, चूँकि आप इतने बड़े परिवार से रही हैं, राज परिवार, अयोध्या सदन की बहू हैं और यहाँ पे पढ़ाने आती हैं, तो ये शिक्षा का दान करने का शौक आपको कैसे आया? तो सबसे मैं पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि मैम आपका नाम क्या है? जी धन्यवाद जी, मेरा नाम हिमा सिंह है, मैं राज सदन से हूँ, मैं प्राइमरी में अध्यापक हूँ। ये मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य है। तो मैं बताइए कि आप चूँकि राज परिवार से रही हैं और शिक्षा जगत में आने का क्या उद्देश्य रहा है? मेरा उद्देश्य शुरू से ये रहा कि जो बच्चे हैं वो भगवान स्वरूप हैं और हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो अगर हमारा आने वाला भविष्य वो अगर अच्छा होगा तो हमारा पूरा देश समझ जाएगा, हमारा पूरा मोहल्ला समझ जाएगा। और ये गरीब बच्चे जो हमारे विद्यालय में प्राइमरी की शिक्षा ले रहे हैं,
कहीं ना कहीं उनके माता पिता जी जो है वो इतनी अर्निंग नहीं कर पाते कि प्राइवेट की ओर अग्रसर हो सके। तो बस मेरा अंदर से ये शौक शुरू से रहा कि बड़े बच्चे तो वैसे भी संभले हुए या बिगड़े हुए रहते ही हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, ये बड़े नाजुक हैं, इनको आप जिस मोड़ पे मोड़ देंगे और ये बच्चे उसी मोड़ पे चल देंगे। और जो हम बोलेंगे, इनको जो समझाएंगे, सीखेंगे, एक बच्चों के लिए एक आदर्श स्वरूप हम रहते हैं कि नहीं ये मेरी मैम है, तो हम जो बच्चों को बताएंगे तो वो हर एक कदम पे कुछ अच्छा ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए भी मैंने बड़ा घर बड़ा दिल, ये तो वो होता है जो समाज को कुछ दे सके, परिवार को कुछ दे सके, क्योंकि ये समाज भी एक आपका परिवार है अगर आप इस कर्म भूमि में उतरते हैं। अच्छा मैं बताइए कि आप ये कब से यहाँ पे विद्यालय में कितने साल से? जी मैं 2011-12 से मैं लगभग यहाँ पे हूँ और कुछ दिन तो मुझे शिक्षा मित्र का सहयोग मिला। उसके बाद जब शिक्षा मित्रों का शिक्षक बना दिया गया तो जो मेरे यहाँ शिक्षा मित्र राजेश्वरी मौर्य थी वो प्राथमिक विद्यालय कटरा से उनको अटैच कर दिया गया और मैं एकदम अकेले हो गई। तो उसके बाद से जो है जिम्मेदारी कुछ आ गई और मैंने उसके लिए सोचा कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन हाँ अगर उसके में जुनून है तो अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ वो समाज को दे सकता है। बस अंदर से उसकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए कि मैं कुछ कर सकूँ। मैडम आपके विद्यालय में हो सकता है, इस प्रदेश में हो सकता है, इस जिले में हो सकता है कि जिनकी भावना ऐसे हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से उनको ध्यान रखे, कैसे कैसे शिक्षा पढ़ाया जाए, वो आपके अंदर खूब बढ़ी। मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ बच्चों का जो भोजन बनता है उसका क्या कोई आप एक्चुअली MDM की बात है तो MDM में जो कन्वर्जन कास्ट है वो भी आती है। प्रति छात्र 4 रुपये 97 पैसे आती है। मीनू के हिसाब से भोजन बनवाया जाता है। जैसे सोमवार को सरकार के द्वारा जो है प्रति बच्चे को 4 रुपये फल वितरण के लिए दिया जाता है, पर वो पूरा नहीं पड़ता है क्योंकि 4 रुपये में एक फल कोई भी नहीं मिलता। और अगर हम एक बच्चे को देना चाहें तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि मुझे पूरे समूह को देखना पड़ता है और समूह के साथ साथ सब कुछ ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं जो बच्चे मेरे विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए लायक हैं, लेकिन अब मैं उनका नाम अप्रैल में ही लिख पाऊंगी। और वो छोटे छोटे बच्चे जो अपने बड़े भाई बहनों के साथ चले आते हैं तो उनको अगर भगा दे तो उनका दिल टूट जाएगा और शिक्षण से उनका मन भी हट जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इनको भी आने दो। तो स्वतः जितने बच्चे नामांकित हैं और जितने बच्चे उपस्थित हैं उन्हीं बच्चों का तो मुझे कन्वर्जन कार्ड फल का मिलेगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर प्रभु ने इतनी लंबी सैलरी मुझे दे के रखा तो नहीं हम कहीं दान देने जा पाते हैं, तो कम से कम मेरा प्राथमिक विद्यालय है जिसमें जो बच्चे गरीब घर के आते हैं, अगर 1 दर्जन 2 दर्जन केला अधिके लग जाता है तो कोई बात नहीं, कहीं पानी में नहीं गया, कोई नशे में नहीं गया। मेरे बच्चे जो आने वाले भारत का भविष्य है उनके में गया, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा कम खा लेंगे, बुढ़ापा है थोड़ा कम जी लेंगे, लेकिन ये जीने वाले जो पंख उड़ाकर उड़ना चाहते हैं वो शायद कहीं न कहीं भोजन और फल के अभाव में रहते हैं। और शासन के द्वारा बहुत अच्छा किया गया कि फल की व्यवस्था में अगर शासन कुछ व्यवस्था कर रही है तो कुछ करने में मेरा जाता है, कुछ नहीं जाता है। जैसी जिसकी नीयत वैसी बरकत है ना, कुछ अपने पास। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कितना बड़ा दिल है और दिल उसी बड़ा होता है जब उस संस्कार से बड़ा हो, उस खानदान से आए हैं, उस राज्य क्लास परिवार से है। और यहाँ भोजन बनता है, मैं भी आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आपके किचन में क्या बना है। आज मैं इस किचन में आया हूँ, मैं मीनू दिखाना चाहता हूँ। ये मीनू है, सोमवार को क्या रोटी सब्जी दाल सारी चीजें हैं, चावल दाल है, मंगल को बुध को जो है तहरी है, उबला हुआ दूध है, तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे लोगों को बच्चों को दिया था। और ऐसे तमाम स्कूल हैं जहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध सिर्फ मेनू बना हुआ है और कोई सामान नहीं देना है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानाचार्य जी का कार्यालय है और यहाँ पे ही किचन बना हुआ है। तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस समय जो है रोटी सेकी जा रही है, दाल बन चुका है और चावल बना मैम, दाल चावल बनाया गया है। दाल के पास लगभग 50 बच्चे नामांकित हैं और आने वाले बच्चे 38, 40, 42, 45 रहते हैं। अच्छा, क्लास कितने चल रहा है, किस क्लास में बच्चे? अब क्लास वाइज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास जो है कोई स्टाफ नहीं है, मैं अकेले हूँ जिसके अंदर तमाम ऑनलाइन के कार्य करने रहते हैं और तमाम विभागीय कार्य करने रहते हैं। जिम्मेदारी ज़्यादा होती है जी। तो मैं ये जो 2 टीचर बैठे हैं यहाँ पे, तो इनको आपने कैसे यहाँ पे किस पर रखी है, किस पे कैसे इनको तनख्वाह मिलता है? नहीं, इन लोगों को तनख्वाह वाला तो कोई प्रावधान नहीं रखा है क्योंकि ये भी हमारे तरीके एक तरीके समाज सेवा देने का जो है इन लोगों में भी एक भाव है।
तो इन लोगों को जो भी तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में बिना खर्च किए प्राप्त हो जाता है उसी से चलता है। और सबसे बड़ी तो कृपा उस ऊपर वाले की है, उस मेरी श्री राधा रानी की है कि जो मुझे कुछ ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों को समाज सेवा के रूप में मेरे विद्यालय में दे देते हैं और इसके सहारे जो है मेरे बच्चों का भी भविष्य निखर जाए, यही मेरा भी अंदर से प्रयास मैंने है। कहना था कि जो इनको आप जो भी वेतन देते हैं अपने पास देते हैं। जी, अपने पास से तो नहीं कहा जाएगा, ये केवल प्रभु कृपा है, क्योंकि वेतन हम क्या देंगे जब हम खुद वेतन पाते हैं। वेतन वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि इनका बना बनाए कोई वेतन हो। जब कभी ऐसा कुछ हुआ तो इनको जो भी इनकी इच्छाएं या जो भी इनको आवश्यकता हुई उस हिसाब से हम इनकी मदद कर देते हैं, बस वो कोई बना बनाए वेतन नहीं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक जगह के अभाव है, कमरे का अभाव है, यहाँ पे आखिर किचन भी बना हुआ है, इसका कारण क्या है? जी, फिर 5 क्लास मेरे पास होना चाहिए कम से कम, और इस कैंपस के मतलब अंदर छोटे से कैंपस के अंदर 2 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, लेकिन 2 विद्यालय को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जो मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय स्वर्ग द्वार भी बेगमपुरा में संचालित हो रहा है, उसके प्रधान अध्यापक एक हैं, उनको ARP का काम सौंप दिया गया है, अतः वो विद्यालय कभी कभी आ पाते हैं, जिससे विद्यालय के शिक्षण कार्य में बाधा आती रही। तो मैंने ये अपने मन से दिल से सोचा या अपने सूझबूझ के द्वारा मैंने बच्चों को 2 विभाग में बांट दिया, यानी 2 उन लोगों को डिवाइड कर दिया 2 तरीके से। एक बच्चे वो जिनको अक्षर और वर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, और एक वो बच्चे जो किताब को कुछ मात्रा में पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके मैंने 2 रूम के अंदर और 2 प्रकार से विभाजन करके और पूरी 1 से 5 तक स्वर्गद्वार और 1 से 5 तक बेगमपुरा के पूरे बच्चों को मैंने 2 क्लास के अंदर उनके स्तर के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुरूप विभाजन कर दिया, जिससे कि बच्चे जो है वो उसके स्तर के अनुरूप कुछ शिक्षण मतलब वो प्राप्त कर सकें। वो हमारे तरीके तो वेतनभोगी है नहीं, तो संभवतः वो लोगों का अगर भोजन चल जाए तो उतनी प्रभु कृपा है। तो अगर यहाँ आने के बाद अगर हफ्ते में 1 दिन जो फल वितरण होता है उसमें अगर मेरा पूरा स्टाफ रसोइया से लेके और सब लोग या जितने बेनाम के भी बच्चे जिनका नाम नहीं लिखा गया है वो सब भी अगर पा जाते हैं तो ये प्रभु कृपा है। तो यह मैं कहना चाहूँगा कि तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 2 से 3 टीचर हैं, लेकिन एक इकलौता स्कूल है कि जहाँ पे आप अकेली हैं और सारे बच्चों को, सारे स्टाफ को देख रहे हैं। मैं निश्चित शासन कहना चाहूँगा, उस प्रशासन में मांग करूँगा कि यहाँ पे कुल 1-2 टीचर की यहाँ नियुक्ति जरूर है, जिससे इनको राहत मिल सके। अब इनको सारे ऑफिस की भी काम करना है, तो इनको ऑफिस जाना है, खैर जाना पड़ेगा। तमाम समस्याएं आती हैं, हर संघर्षों से संघर्ष करते हुए आज यहाँ पहुँची हुई हैं, और मैं निश्चित चाहूँगा कि ऐसे टीचर को मैं क्या मैडम बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप तमाम ऐसे टीचर हैं, बहुत तमाम प्रधानाचार्य हैं जो अपने ड्यूटी पर सजग नहीं हैं। जी, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप विभाग से वेतन ले रहे हैं तो अपने कर्म में कहीं पीछे ना रहें। और मैं यहाँ तक कहूँगी कि आज जो तमाम प्राइवेट विद्यालय हैं वो अगर 10,000 देकर आपका पूर्ण रूप से निगरानी में शोषण करता है प्राइवेट विद्यालय, वहाँ अगर सरकारी विभाग आप पे इतना दबाव नहीं डालता तो अगर आपकी सैलरी का 10-20 हज़ार चला जाए तो क्या चला गया, कुछ भी नहीं गया। आप 80-90 हज़ार वेतन पाते हैं किसके लिए? अगर इन बच्चों के पीछे आप 10-20 हज़ार लगा दोगे ना तो ऊपर वाला आपके बच्चों को उस लायक बना देगा कि जिस लायक आप उनके लिए सोचना चाहते हो। यानी अच्छी नीयत रखना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि अगर ये मेरे भारत का भविष्य है और अगर मैं लेकर कुछ नहीं आया और अगर मुझे मिल रहा है वेतन के रूप में जो भी मिल रहा है उसका अगर मैं दान करना चाहूँ अभी से और अपने मतलब हाथ पांव चलते रहते अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए, तो मैं समझती हूँ कि प्रति अध्यापक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बचा लूँ अपने भविष्य का कर लूँ, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। आप अपने भविष्य की न सोच के इस देश के भविष्य के लिए अगर आपको अपनी सैलरी का अगर 10-20 हज़ार चला जाता है तो आपने कुछ खोया नहीं, आपने जो पाया है उसका संग्रह इतना अधिक गुना हो गया, शायद वो भविष्य के संग्रह से कम। क्या बात है, क्या सोच, ऐसी सोच के लोग अगर हो जाएं और वास्तव में जो तमाम अध्यापक, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं संदेश देना भेजना चाहता हूँ कि इस तरह से अपने अंदर मन में एक भावना रखिए कि मैं जो सैलरी पा रहा हूँ उसका जो है कुछ दशांश आप बच्चों में दान कर देंगे तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और सोच अच्छी होनी चाहिए, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। ऐसी भावना रखने वाले टीचर को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ जैसे कभी कभी कुछ अध्यापक कहती हैं कि बहन जी आपका इतना मिलत नहीं, इतना अधिक खर्चा हो जाता है,
तो मैं उन लोगों से ये कहती हूँ कि देखिए, खर्चा आप नहीं करते हो, आपको ये लगता है हम करते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए प्रेरणा देने वाला अगर अंदर अच्छी बातें आपकी भरी है और अच्छी नीयत है तो खर्च करने के लिए भी वही हमको प्रेरित करता है। कहीं ये खाली हमारे मन की सोच है कि हम घाटे में हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आप फायदे में ही हो, खर्च करके भी फायदे में हो, और जो बहुत फायदा और घाटा सोचता है ना, वो अंत में अस्पताल में और दवाइयों में नजर आता है। तो ये मैं कह कि आज यहाँ पे अच्छी सोच रख करके आप बच्चों को, एक जो कल के भविष्य हैं, ये देश के भविष्य है, इनके साथ आप अगर न्याय करते रहेंगे तो ऊपर न्याय जरूर करेगा। धन्यवाद। बनिए धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।